देखिए फैक्ट्री में इरेजर कैसे बनती है और क्या सच में इसे दूध से बनाया जाता है या फिर सच्चाई कुछ और ही है। दोस्तों, इरेजर बनाने के लिए रबर ट्री के दूध का इस्तेमाल किया जाता है और आपको बता दें इसीलिए इन पेड़ों की खेती की जाती है। जी हाँ, जिन फैक्ट्रीज में रबर को बनाया जाता है उन फैक्ट्री में रबर ट्री की खेती की जाती है। यहाँ सबसे पहले यह फैक्ट्री इन पेड़ों को लगाते हैं और जब यह पेड़ बड़े हो जाते हैं तो फिर इन पेड़ों से लेटेक्स निकाला जाता है। आपको बता दें पेड़ों से लेटेक्स निकालने के लिए सबसे पहले इन पेड़ों पर एक खास तरह से कट लगाया जाता है जिससे इस पेड़ का दूध यानी कि लेटेक्स निकलता रहता है और वही नीचे की ओर एक खास तरह के बर्तन को भी लगा दिया जाता है जिससे यह दूध इस बर्तन में इकट्ठा होता रहता है। इसी तरह से सैकड़ों पेड़ों में कट लगा दिए जाते हैं जिससे एक दिन में काफी ज्यादा लेटेक्स इकट्ठा हो जाता है। अब इस लेटेक्स को एक बड़े से कंटेनर में इकट्ठा करके फैक्ट्री तक लाया जाता है। अगर आपने दूध से पनीर बनते हुए देखा है तो आपने अक्सर देखा होगा कि उस दूध में नींबू को निचोड़ा जाता है जिससे दूध और पनीर अलग हो जाता है और कुछ इसी तरह से दूध से लेटेक्स को अलग करने के लिए इसमें फार्मिक एसिड को डाला जाता है और इसी लगभग 12 घंटों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और 12 घंटे के बाद इस दूध से रबर पूरी तरह से अलग हो जाती है। इतनी प्रक्रिया के बाद नेचुरल रबर बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन अभी यह काफी ज्यादा नरम है और इससे पेंसिल से लिखा हुआ नहीं मिटाया जा सकता है। इसीलिए इस रबर को हार्ड इरेजर में बदला जाएगा। इस प्रक्रिया में सबसे पहले इस सिंथेटिक रबर को इस तरह के रोलरों की मदद से बार बार गुजारा जाता है और अब इस इरेजर में पुराने टुकड़ों को भी डाल दिया जाता है जिससे पूरे रबर का कलर पुराने रबर जैसा हो जाता है। इसके अलावा इसमें कलर वगैरह भी ऐड कर दिया जाता है। हालांकि रबर को हार्ड बनाने के लिए इसमें 2 तरह के सल्फर पाउडर को डाला जाता है और आपको बता दें इस पाउडर को मिलाने के बाद इस रबर को फिर से 2-3 बार इन रोलरों से गुजारा जाता है जिससे यह पाउडर रबर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और रबर भी पूरी तरह से कठोर बन जाती है। अब इन रबर शीट को चौकोर भाग में काट किया जाता है और इसके अलावा इस रबर शीट को और भी ज्यादा हार्ड बनाने के लिए इसे मेटल फ्रेम पर रखकर काफी ज्यादा कंप्रेस किया जाता है जिससे यह रबर और भी ज्यादा हार्ड बन जाती है। और अब इन शीट्स को पानी में भी कुछ देर के लिए रखा जाता है। अब इन शीट्स को बाहर निकालकर लंबे लंबे स्टेप में कट कर लिया जाता है। अब इन शीट्स को इस तरह के ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा इरेजर के साइज में अच्छी तरह से कट कर लिया जाता है। कटे हुए रबड़ के इन पीस पर कंपनी की ब्रांडिंग भी की जाती है। इसके अलावा आपने कई इरेजर में देखा होगा कि उन पर कागज का कवर भी लगा होता है जिसे लगा दिया जाता है और अब इसके बाद इस रबर को छोटी सी पॉलीथीन में पैक कर दिया जाता है और इस तरह से बनकर तैयार हो जाती है पेंसिल से लिखे हुए शब्दों को मिटाने वाली इरेजर जिसे अपने बचपन में कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल किया होगा। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।